कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीआरपीएफ जवानों और उनके परिवार के लिए बीएचएलआई एमओयू के तहत सबसे सस्ता और बेहतरीन हॉलिडे ऑप्शन कौन सा है, जहां पर सबसे सस्ता होटल रेंट हो और क्यों है और कितना वहां पर खर्चा आएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे सस्ता हॉलिडे ऑप्शन की अगर बात करें कहाँ मिलेगा सीआरपीएफ जवानों के लिए, सब भारत में बिजनेस होटल्स या 3 स्टार कैटेगरी के होटल्स होते हैं जो टियर 2 शहरों में हैं, सबसे सस्ते पड़ते हैं। सबसे सस्ती लोकेशंस की बात करें तो जयपुर है, चंडीगढ़ है, भोपाल है और भुवनेश्वर हैं। सबसे सस्ता रेट इन शहरों में आपको बीएचएलआई एमओयू के तहत अच्छे 3 स्टार होटल बहुत ही कम दरों पर आपको मिल जाएंगे, जिनके रेट सस्ते होंगे। अब बात करते हैं कि खर्चा कितना होगा एक्सपेक्टेड। मानते बीएचएलआई एमओयू के तहत जवानों की रैंक के अनुसार रेट्स तय होते हैं। एक जवान सूबेदार, मेजर या सूबेदार या नायब सूबेदार, एसआई, इंस्पेक्टर और नीचे की रैंक के लिए औसतन खर्चा अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कमरा रूम स्टे का है 1200 से लेके 1800 प्लस टैक्सेस होते हैं। खाना ब्रेकफास्ट एंड डिनर की बात करें 900 रुपये वफेट नेट हो जाएगा। और बच्चा 5 साल से छोटा है जिसके लिए फ्री होटल में सुविधाएं होती हैं। नोट, अगर आप गोवा या मनाली जैसे प्रीमियम डेस्टिनेशन चुनते हैं तो यह रेट 2200 से 3500 के रुपए के बीच में जा सकता है। इसलिए जयपुर या चंडीगढ़ जैसे शहर हॉलिडे के लिए सबसे पॉकेट फ्रेंडली रहते हैं। यह ऑप्शन सस्ते क्यों हैं ये जान लेते हैं। बल्क कॉन्ट्रैक्टिंग, बीएचएलआई ने 1700 प्लस होटलों के साथ सीधा समझौता किया है, जिससे जवानों को आम जनता के मुकाबले 40 से 60% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। बात करते हैं नो सर्विस चार्जेस, जवानों से कोई एक्स्ट्रा बुकिंग फीस या सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है एलटीसी क्लेम। सबसे बड़ी बात यहाँ की जवान इसका बिल लगाकर अपने विभाग से एलटीसी लिव ट्रेवल कंसेस क्लेम कर सकते हैं, जिससे उनका रेट लगभग फ्री हो जाता है। लेकिन एलटीसी में आने और जाने का ही किराया मिलता है, रहने स्टे करने का शायद एलटीसी में नहीं मिलता। अगर गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए आप जाते हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी, ट्रेनिंग, कोर्स, ट्रांसफ़र, तब आपका क्लेम हो सकता है। अब बात करते हैं क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ मिल सकती हैं। तो इतने कम दाम में जवान को सुविधाएं गारंटी मिलती है। क्या मिलता है? फ्री पिक एंड ड्रॉप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से होटल तक का हो जाता है आपको। फ्री लॉन्ड्री, कुछ जोड़ी कपड़ों की धुलाई फ्री हो जाती है। फ्री वाईफाई, परिवार के लिए मनोरंजन कक्ष का साधन होता है। सुरक्षित माहौल, ये होटल सेना और पुलिस के मानकों के हिसाब से चुने जाते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आप 3 दिन जयपुर रुकते हैं तो रहने और खाने का कुल बिल 6 से 7 हज़ार रुपये आएगा, जबकि यही होटल आम आदमी के लिए 15 हज़ार रुपये तक पड़ जाएगा 3 दिन के लिए। हमेशा बीएचएलआई मोबाइल ऐप से ही रेट चेक करें, क्योंकि रेट समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम टूरिस्ट हॉलीडे ऑप्शन की, जैसे कि गोवा, अंडमान और मनाली स्पोर्ट्स पर बीएचएलआई एमओयू के तहत रुकना किसी भी सीआरपीएफ के जवान और परिवार के लिए बहुत ही किफ़ायती होता है। तो यहाँ के खर्चे के बारे में जानते हैं कि आप अगर इन जगहों पर जाते हैं प्रीमियम टूरिस्ट पर तो कितना आपका खर्चा आएगा। बीएचएलआई के तहत रेट्स को मुख्य रूप से सीपी प्लान सिर्फ नाश्ता और मैप प्लान नाश्ता प्लस दोपहर और या रात का खाना में बांटा गया है। चलिए तो अब बात करते हैं, जैसे आप यदि बीएचएलआई के तहत गोवा पर जाना चाहते हैं, गोवा टूर पर जाना चाहते हैं। गोवा एक महंगा डेस्टिनेशन है, लेकिन बीएचएलआई जवानों को बहुत ही राहत मिलती है। बीएचएलआई होटल रेट अनुमानित अगर बात करें तो 2500 से 3500 रुपये के बीच में प्रति रात, मतलब एक दिन का आपका हो जाएगा। जिसमें कौन कौन होंगे? 2 एडल्ट के लिए और एक 1 चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स, मतलब आप एक बच्चा आपके साथ होगा, हस्बैंड वाइफ के लिए होटल मिल जाए कितना? 2500 से 3500 रुपये के बीच में। अब खाने की बात करते हैं। बफेट ब्रेकफास्ट एंड डिनर लगभग 1000 रुपये प्रति व्यक्ति को देना होगा। 2 हैं तो 2000 रुपये हो गए। कुल 3 दिन का खर्चा अगर मांग रहे फैमिली ऑफ 3 डेज के लिए तो स्टे, रहने का प्लस खाने का 12,000 से 15,000 रुपये का खर्चा आपका आ जाएगा रहने और खाने का लिए। अब बात करते हैं अगर लोकल में घूमना है, स्कूटर टैक्सी का 3 से 4,000 रुपये खर्चा आपका वो भी आ जाएगा। टोटल अगर लगभग बात करें तो 18 से 20,000 रुपये में आपका गोवा का टूर का खर्चा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बिना फ्लाइट या ट्रेन के टिकट के। इसके लिए अतिरिक्त खर्चा आएगा आपको ट्रेन का टिकट और फ्लाइट का, जहाँ जो भी आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ से आप जाना चाहते हैं गोवा के लिए, वो अतिरिक्त हो जाएगा। सस्ता क्यों है? गोवा में अच्छे 3 स्टार 4 स्टार होटल आम टूरिस्ट के लिए 6,000 रुपये से कम में नहीं मिलते हैं, जो जवान को आधे रेट पर मिल जाते हैं, मतलब 45% तक आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। अब बात करते हैं मनाली का खर्चा कितना। अगर आप मनाली टूरिस्ट पर जाना चाहते हैं तो मनाली में सीजन के हिसाब से रेट बदलते रहते हैं, लेकिन एमओयू रेट्स लगभग स्थिर रहते हैं। यहाँ पर अगर आप जाते हैं मनाली में तो 2 एडल्ट 1 चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स, अगर एक बच्चा आपके साथ है तो
BHLI होटल रेट लगभग 2000 से 3000 रुपये प्रति रात होगा। खाना बफेट लगभग 800 से 900 रुपये प्रति व्यक्ति को देना होगा। कुल 3 दिन का अगर खर्चा मांग लें फैमिली ऑफ 3 डेज का, तो स्टे और खाना 10,000 से 12,000 रुपये के बीच लगभग हो जाएगा। लोकल साइट स्लोगन वैली, हौजी रोथंग 5,000 रुपये, टैक्सी महंगी होती हैं। टोटल लगभग आप 15 से 17,000 रुपये में आपको मनाली का खर्चा निकल जाएगा 3 दिन का होटल में रुकने का, खाने का और स्टे करने का और वहाँ पर घूमने का। लेकिन आने जाने का आपका ट्रेन का और बस का और फ्लाइट का टिकट अलग रहा। अब ये सस्ता क्यों है? मनाली में रिवर व्यू होटल्स के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन BHLI नेटवर्क में लेमन ट्री जैसे होटल्स भी जवानों को बजट में मिलते हैं। तो ये भी एक लगभग इसमें भी 30 से 40% की छूट मिल जाती है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर का खर्चा कितना होगा। अगर आप सोच रहे हैं, जो कि सबसे महंगा जो टूरिस्ट प्लेस है अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है, तो इसके खर्चा आपका कितना आ जाएगा। बात करते हैं अंडमान में सबसे ज़्यादा खर्चा पानी के जहाज़ों का होता है, फेरी और टापुओं पर जाने का होता है। BHLI होटल रेट अगर अनुमानित बात करें रेट की, तो 3,000 से 4,000 या 4,500 रुपये प्रति रात पोर्ट ब्लेयर में खर्चा आपको पड़ जाएगा। और बात करें खाना की, खाना आपको पड़ जाएगा 1,000 से 1,200 रुपये प्रति व्यक्ति। और कितने रहेंगे? 2 एडल्ट और 1 बच्चा। अब बात करें कुल 4 दिन का खर्चा, यहाँ 4 डेज के खर्चे की अगर बात करते हैं, फैमिली ऑफ 3 मतलब 2 एडल्ट 1 बच्चा, तो स्टे हो जाएगा और खाना हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में 18,000 से 22,000 रुपये तक। 4 दिन का खर्चा 3 फैमिली मेम्बर के लिए कितना हो जाएगा? 18 से 22,000 रुपये के बीच मान के चलो 20,000 लगभग हो जाएगा। लेकिन टापुओं पर जैसे हैवलॉक हो गया, नेल हो गया, की फेरी और एंट्री 8 से 10,000 रुपये लग जाते हैं। वहाँ पर टापू पे घूमने में खर्चा ज़्यादा होता है। तो टोटल मान के चलो आप 28 से 30,000 या 32,000 रुपये का आपका 4 डेज का खर्चा हो जाएगा वहाँ पर स्टे करने का, स्टे खाने रहने का और वहाँ घूमने फिरने का। फ्लाइट का, ट्रेन का, बस का आने जाने का किराया आपका अलग रह गया। सस्ता क्यों है? अंडमान में लॉजिस्टिक्स बहुत महंगा होता है, क्योंकि BHLI के जरिए जवानों को एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप और होटल स्टे में भारी बचत होती है। अब कंपेयर कर लेते हैं आम आदमी में और BHLI के जवान का खर्चा कितना होता है। कंपेयर टेबल में बात करें डेस्टिनेशन, अगर आप गोवा जाते हैं, आम आदमी अगर गोवा का खर्चा देखते हैं 3 दिन के लिए, तो आम आदमी का 35,000 प्लस रुपये का खर्चा आएगा। और BHLI के थ्रू कोई भी जवान अपनी फैमिली के लिए जाता है 3 दिन के लिए और फैमिली मेम्बर 3 के लिए, तो 18,000 से 20,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। लगभग आपको 40 से 50% की छूट इसमें मिल जाती है। अगर आप मनाली जाते हैं तो मनाली 25,000 रुपये का खर्चा है एक आम आदमी का, और वहीं अपना जवान जाता है तो जवान का 15,000 से 17,000 रुपये में काम हो जाएगा 3 दिन के लिए। 40 से 45% की छूट यहाँ भी हो जाती है। अगर आप अंडमान निकोबार जाते हैं पोर्ट ब्लेयर, तो ये सबसे महंगा टूरिस्ट है। आम आदमी का 50 से 60,000 रुपये खर्चा रहता है 3 दिन का कम से कम। और वहीं अपना जवान CRPF का अपने परिवार के साथ जाता है तो 28,000 से 32,000 30,000 में उसका काम हो जाता है और 35 से 40% की छूट उसको मिल जाती है। अब बात करें LTC क्लेम, जवानों को LTC क्लेम की बात करें, सारा खर्चा LTC बिल के जरिए वापस पा सकते हैं नियमानुसार। लेकिन LTC के जरिए नहीं हो पाएगा कि LTC केवल आने और जाने का किराया आपको मिल जाएगा, रहने का किराया, खाने का, स्टे करने का LTC में नहीं मिलता है। LTC में केवल आपको जाने का और आने का 4 ईयर LTC में मिल जाएगा। चाइल्ड पॉलिसी, 5 साल से छोटे बच्चों को होटल स्टे और खाना बिल्कुल फ्री होता है। BHLI हमेशा बुकिंग से पहले ऐप पर स्पेशल ऑफर को चेक करते रहें और चेक करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली इन्फॉर्मेशन